Good morning, students. In our previous lecture, we have discussed the photosynthesis process and energy flow diagram. आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जो नॉन ग्रीन है, मतलब जिनके पास में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है वो अपना फूड जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जो एनर्जी फ्लो डायग्राम जिसमें दो चीज़ें मैंने क्लेरिफाई की थी, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर एंड व्हाट इज़ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर। नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, अब नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है दे डोंट हैव क्लोरोफिल, उनके पास में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो हाउ दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये जो है वो अपना फूड किस तरह बनाएंगे या ये किसके ऊपर उसके लिए डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन पे डिपेंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। द नॉन ग्रीन प्लांट्स which depends on other living organism for their food, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन पे डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स जो है उसमें एक एग्जांपल है हमारे पास में डोडर प्लांट। डोडर प्लांट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। ये क्या है, हमारे पैरासाइट्स का एक एग्जांपल है जो क्या करता है कि अदर जो प्लांट्स है उसके अंदर रहता है और उसका जो रूट स्ट्रक्चर, इस डोडर प्लांट की जो रूट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो इस रूट स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करता है, अदर प्लांट से अपना जो फूड है वो लेता है। ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट जो है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना क्या करता है, फूड जो है वो लेता है। ठीक है, तो उसमें है डोडर प्लांट। डोडर प्लांट जो है उसमें क्या होता है, रूट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है ताकि वो क्या कर सके, अपना एक उस दूसरे जो प्लांट है उससे फूड जो है उसको सक कर सके। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में, कुछ, ये तो हो गई पैरासाइट्स की बात। अब कुछ ऐसे और प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे मोटे जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मीन्स छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको अपना फूड जो है वो फूड की तरह उसको गेन करते हैं, वो लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एक आता है हमारे पास में पीचर प्लांट। पीचर प्लांट, अब पीचर प्लांट की जो लीव्स होती है, पीचर प्लांट की जो लीव्स होती है वो ऐसी बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर है जो इस टाइप का होता है कि जैसे उस पर क्या होता है, कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो वो लीव्स जो है वो एक तरह से क्या कर देती है, उस इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। क्या कर लेती है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और फिर धीरे धीरे उससे क्या करती है, अपना फूड जो है वो बनाती है। ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे इसमें पीचर प्लांट और वीनस प्लांट। तो इनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे जो ये प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को एज अ फूड लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो एक तो प्लांट हो गए हमारे पैरासाइट्स जो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, और ऐसे प्लांट्स, इसमें एक वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों एग्जाम्पल है
किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। ठीक है, तो ये दो टाइप के अलग अलग प्लांट हो गए हमारे। अब ये पैरासाइट्स जो है वो क्या करते हैं, जैसे कोई पैरासाइट है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रहता है, उसके साथ ही रहता है और वहाँ से अपना फूड जो है वो गेट करता है। तो ऐसे जहाँ पे वो रहेगा, जिस प्लांट पे वो रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट। क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट। और ऐसे जो पैरासाइट्स हैं उनको हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। ठीक है, तो अब आप जब अपनी बुक को देखेंगे तो उसके अंदर क्या है कि आपको पीचर प्लांट और ये वीनस फ्लाईट्रैप हैं, इन दोनों के डायग्राम जो है वो भी गिवन है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर बाय सीइंग दैट डायग्राम। उस डायग्राम को देख के आपको ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉप्स। नाउ वी गोना टॉक अबाउट सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स वे ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो लेते हैं। तो दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। जैसे होता है ना हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स क्या हो गया, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो अदर प्लांट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, वे जो अपना फूड जो है वो किससे बनाते हैं, ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर से। जितना भी ऑर्गेनिक डेड और डिकेइंग मैटर है उससे वो अपना क्या करते हैं, फूड जो है वो गेट करते हैं। दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स एंड इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। द प्लांट्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें आता है एक वर्ड हमारे पास में, दैट इज नोन एज फंजाई। नोन एज फंजाई। फंजाई जो है वो क्या करता है, अपना इसमें फंजाई में फंजाई हो गया, मशरूम्स हो गए, ये क्या करते हैं, जो डेड डिकेइंग मेथड जो मैटर है हमारा, उससे क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो गेट करते हैं। अब ये फंजाई वर्ड जो है वो हमारे लिए कॉमन है। घर पे आपने देखा होगा कि सपोज़ आप टिफ़िन लेके गए स्कूल में, ठीक है, और किसी रीज़न से आप वो टिफ़िन खाना जो है वो भूल गए और घर जाके उस टिफ़िन को बैग से निकालना भी भूल गए, तो आपके टिफ़िन में जो भी रोटी है वो क्या रहेगी, बंद रहेगी 1-2 दिन के लिए। तो उस रोटी के ऊपर क्या होते हैं, वाइट कलर के जैसे फ्लफ़ी बलून्स जो है वो छोटे छोटे बन जाते हैं। वो ही क्या है, हमारे फंजाई है। वही क्या है, हमारे फंजाई है। इसको मेनली आप देख सकते हो घर पे जो हमारा पिकल होता है, पिकल मीन्स अचार जो है, अगर उसके ऊपर वाली पूरी लेयर जो है वो ऑयल से कवर नहीं है तो थोड़े दिन बाद उस पिकल पे भी क्या लग जाती है, ये फंजाई जो है वो लग जाती है, क्योंकि अब वो पिकल जो है हमारा वो क्या हो गया, डेड और डिकेइंग हो गया, और वहाँ से ये फंजाई जो है वहाँ से क्या कर रही है, अपना फूड जो है वो ले रही है। ठीक है, तो ये फंजाई जो है इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब सेप्रोट्रॉप्स जो है उनके अंदर क्या होते हैं, अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। देखो जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक स्पेशल सिस्टम है कि हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग सिस्टम से मिलके बनी है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जैसे विच इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसका क्या काम है, रेस्पिरेशन करना। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका क्या काम है कि हमने जितना भी फूड जो है वो लिया है उस फूड को डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट फूड जो है उससे
जो एनर्जी मिलती है, डाइजेस्ट फूड से जो एनर्जी मिलती है वो तो हमारी बॉडी के लिए काम आ जाती है। उसके बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको कैसे बॉडी से बाहर करना, तो ये सारा काम किसका होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि स्पेशल जो और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। अभी डाइजेस्टिव जूस जो है वो करेंगे क्या कि जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर है इसको ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो एक यूजेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिससे ये जो सेप्रोट्रॉप्स जो भी होंगे वो उस सॉल्यूशन को एज अ लिक्विड क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अब फंजाई जो है, और दूसरी बात फिर फंजाई जो है वो क्या है, लिटिल पार्टिकल है। मतलब ये बहुत बड़े नहीं होते हैं इन शेप और साइज, ये बहुत छोटे पार्टिकल है। क्या है, छोटे पार्टिकल है जो हमारी एयर में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, एक साथ में रहते हैं। जैसे एक हमारी फैमिली है जिसमें क्या करते हैं, सारे मेंबर जो है वो एक साथ जो है वो रहते हैं, अपनी लाइफ जो है वो एक साथ स्पेंड करते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये फंजाई जो है कुछ ऑटोट्रॉप्स और कुछ फंगस या फंजाई जो है वो क्या करते हैं, एक साथ जो है वो ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं और एक साथ अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। तो दे आर नोन एज लाइकेन। इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, बिकॉज ये एक साथ रह रहे हैं और टोटली एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में होता क्या है, देखो जो फंगस है उसके पास में सेल्टर है, मिनरल्स है, वाटर है, लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मिनरल्स जो है वो चाहिए, वो फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉप्स को देते हैं। और ऑटोट्रॉप्स का क्या काम है कि ये फोटोसिंथेसिस के जो भी फूड बनाएंगे वो क्या कर देंगे, इन फंगस या फंजाइज को दे देंगे। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसीलिए ये अपन एक दूसरे के क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। एंड दे आर नोन एज लाइकेन, दे आर नोन एज लाइकेन। ओके, और इनकी जो ये बेनिफिशियल रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं सिम्बोसिस। इस रिलेशन, ये जो है वो लाइकेन है, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज सिम्बोसिस। इसको हम वो क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस से, सिम्बायोसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में कि ऐसे प्लांट्स जो कैसे हैं, नॉन ग्रीन है, तो वो जो है वो अपना फूड जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम अपने अपकमिंग जो लेक्चर होगा, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारी जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उनको हम वापस कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए हैं, ताकि उनको आप क्या कर सको। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अभी हमने देखा वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट आर द एग्जाम्पल। गिव 2 example of insectivorous
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज सिम्बायोसिस? अभी हमने देखा व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, what are the saprophytic plants? So you have to do these 3 questions in your notebook as a homework. नेक्स्ट कल जो है हमारी क्लास, उसमें हम क्या करेंगे, इस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड फिर जो क्लास आएगी उसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर है विद MCQs, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, कॉलम 1 एंड 2, ये सारे जो क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू।